बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी देखा हमने इंटरनेट का, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स और क्या हमने देखा, मेजरमेंट इंटरनेट को कैसे मेजरमेंट करेंगे, कोई बताएंगे कैसे मेजरमेंट करेंगे इंटरनेट? लास्ट कल हम लोग पढ़े थे, कोई नहीं है, पढ़े ही नहीं है कि देखे ही नहीं है? देखें, कनेक्शन पढ़े थे और मेजरमेंट भी पढ़े थे हम लोग। मेजरमेंट जैसे हमने ऑन किया, क्लास स्टार्ट हुआ तो हम लोग पढ़े मेजरमेंट कि बाइट्स में करेंगे कि बिट्स में करेंगे, मैंने कल बताया था आपको। और उसका स्पीड क्या होता है, जीबी होता है, एमबी होता है या केबी होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे ना कल। तो बताएं, कोई भी फुल, कोई भी नहीं, कोई भी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, कोई देखा ही नहीं। मेजरमेंट लास्ट क्लास हम लोग का कुछ बताएंगे, कुछ भी अपडेट, कोई अपडेट तो बताए ना, खड़े हो गए मेरे भाई। वहाँ नहीं, यहाँ नहीं हो पाएगा। के भी मतलब किलोबाइट पर सेकंड होता है, 125 कैरेक्टर होता है। और जीबी में गीगाबाइट पर सेकंड होता है और एमबी में मेगाबाइट पर सेकंड होता है, जो 1250 होता है और जीबी 12500 होता है। लास्ट क्लास हम लोग मेजरमेंट में देखे थे और क्या देखे थे, रिक्वायरमेंट्स इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, क्या कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम लोग कल देखे थे। और क्या उसमें डिवाइस कौन सा लग रहा है, डिवाइस उसमें क्या क्या डिवाइस लग रहा है, मॉडम, मॉडुलर और स्विच, ठीक है। इथरनेट केबल, यूएसबी केबल या यूएसबी केबल, इथरनेट केबल और इथरनेट केबल और वायरलेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इथरनेट केबल के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं और वायर के थ्रू भी, ठीक है। और लैन वैन और ठीक है, डायल अप सर्विस और ब्रॉडबैंड सर्विस। ये लास्ट क्लास हम लोग कल पढ़े थे ये, ठीक है। बट किसी को रिमाइंडर नहीं है। लास्ट क्लास सब लोग बुक, क्लास के बाद बुक देखे नहीं है, सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे क्या? हाँ, पार्टी मीन्स बारात, न्योता, बर्थडे, सब उसी में आता है। कोई नहीं, कुछ भी नहीं। लास्ट क्लास बेकार हो गया, फर्स्ट क्लास सही था। फर्स्ट क्लास केवल बस 2-3 डेट याद रखना था और सेकंड क्लास में बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स थे, ठीक है। बैंड वाइड आपका डायल अप सर्विस था, ब्रॉडबैंड सर्विस था, ठीक है, लैन था। अब हम लोग नेक्स्ट आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, क्या क्या हम लोग आपसे डिस्कस हुआ है सिलेबस के बारे में,
हम्म हम्म रेलवे टिकट। और हम्म, ठीक ठीक है। और इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में हम लोग देखेंगे आज। इंटरनेट बैंकिंग अगर कोई अगर सीएसपी का अकाउंट यूज करते हैं या मेन ब्रांच का अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है, और उनका मोबाइल लिंक है अगर मोबाइल से, ठीक है, उनका अकाउंट अगर मोबाइल से लिंक है तो वो अपना यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करना सिखा सकते हैं। मतलब एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस, जैसे यूज़र आईडी क्रिएट से लेके उसका ट्रांजैक्शन राइट तक एक एक स्टेप हम लोग देख लेंगे। अगर कोई यूज करता है सीएसपी अकाउंट या मेन ब्रांच का स्टेट बैंक का अकाउंट, तो यूज करते हैं आपका है सीआईएफ और मोबाइल नंबर, उसमें ओटीपी आता है जी, आता है। तो आइए उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं बताते हूँ। आइए इंटरनेट बैंकिंग बाकी के सारे लोग सीख जाएंगे, सब अपने घर पे सब लोग एसबीआई से जुड़े होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सारे लोग जुड़े होंगे। उनके अकाउंट होगा, नहीं तो उनके मदर फादर का होगा, ठीक है, होगा ना। सारे लोग, ऐसा एक बैंक है जिससे वो नहीं तो उनके भाई या उनके पेरेंट्स जुड़े होंगे। अगर उसका पासबुक जो मिलता है अगर आपके पास है तो मैं कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। और एक फोटो है ना, एटीएम है, हाँ तो हो जाएगा। फोटो है उसका, जिनका दोनों है, किसी का है ऐसा? चलिए दयानंद आइए नहीं, वहीं पर रहिए, ठीक है। ये इंटरनेट बैंकिंग यूज करने का, देखिए इंटरनेट बैंकिंग यूज करने से क्या क्या फ़ायदा है। इंटरनेट बैंकिंग यूज करने से हम लोग को फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म भरना है तो कहता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, बोलता है ना। अगर आपने यूपी या किसी भी स्टेट में अगर ट्रैफिक चालान आपका कट गया तो कहता है कि ऑनलाइन फिल करें, ठीक है। कोई आपको बोर्ड फॉर्म भरना है, किसी तरह का भी कोई भी फॉर्म भरना है, ऑनलाइन पे करें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके साथ रोज़ ज़रूरी का चीज़ है, आपका मोबाइल रिचार्ज, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज वो थ्रू INB हम लोग करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। और सब लोग अपना खुद का सेल्फ कर सकते हैं। और सपोज डेट किसी को पैसा हम लोग को भेजना है, पैसा भेजना है आपके अकाउंट में, वो या तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो, अदरवाइज वो सेंट्रल बैंक का हो, या अदर बैंक जो भी ब्रांचेज हैं किसी का भी हो। तो हम लोग को फोकस करना है अपने स्टेट बैंक, एक बैंकिंग सीखेंगे, सारे का सबका फॉर्मेट एक ही होता है, लगभग मिलता जुलता है, ठीक है। नाम सब एक ही होता है, ट्रांसफ़र, NEFT, RTGS, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। सेम बैंकिंग, क्योंकि आपके मैंने सिलेबस में लिखवाया था, बताया था ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग जो है हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ से। आपने बेसिक इंटरनेट के बारे में देखा, अगर हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा 6 मंथ 7 मंथ पूरा लग जाएगा। अगर इंटरनेट केवल पढ़े, इंटरनेट उससे भी अधिक लगेगा। लेकिन हम लोग को बस पढ़ना क्या था, नहीं बेसिक तो जानना ही था। मेन मोटो था कि हम अब सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी डेवलप कर लेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय हम लोग हो जा रहे हैं कि नहीं, जो मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, ठीक है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि मेरे पास वो जानकारी हो जाए, ठीक है, बाकी का जो भी वो कहते हैं, ठीक है, उससे हमको उनके जो कह रहे हैं उस पर फोकस करना ही है। वो सबके लिए कहते हैं आत्मनिर्भर, मतलब वो ऐसा चीज़ कहते हैं जैसे वो पुराने ज़माने के राजा महाराजा, चाहे किसी के भी घर के बच्चे हों, पुराने ज़माने में मैक्सिमम बड़े राजाओं के लड़के ही पढ़ते थे,
और वो भी जंगल में जाके पढ़ते थे ना। बाकी के लोग भेजते ही नहीं थे पढ़ने के लिए, बाकी के लोग घर पे रख लेते थे, तो घर पे रखने से वो फेल उस दिन भी था और आज भी है। आज भी बड़े घर के ही लड़के बड़े जगह पे जाते हैं, ऐसा मतलब बहुत जगह देखा गया है। अब देखिए, लेकिन अब ऐसा है कि जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसमें मैक्सिमम छोटे घरों से बच्चे जाते हैं। ठीक है, प्रशासनिक सेवाएं जो हमारा IPS, ठीक है, तो उसमें हम लोग को देखना आज आत्मनिर्भर, मतलब उनके पास अपना खुद का कुछ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट एक बार मैं क्लास में आया था, आपको बताया था कि प्लोथीन का एक एग्जांपल दिया था। लास्ट मैंने एजुकेशन के बारे में क्या बताया था आपको? एजुकेशन कोई बताएंगे? एजुकेशन लास्ट क्लास मैंने एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया था। नोबडी? सिंगल पर्सन, कोई एक आदमी खड़ा होकर बोल्ड करे, बाकी सब लोग सुन लें। जो बाकी कोई नए भाई बहन आए होंगे उनके लिए। एनीबडी? बोल्ड, जो बोल्ड मतलब जो तेज आवाज में। देखिए, और कोई गर्ल्स बोलिए। गुड, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ा फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, या वो मैथ्स का हो या फिजिक्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें मुझे जो याद रहा वही एजुकेशन है, वही शिक्षा है। बाकी का तो सारी चीज़ें याद हो जाएगा तो विद्वान हो जाएगा, वो उसी सब्जेक्ट का विद्वान होगा। ठीक है, उसको पार्टिकुलर उसी सब्जेक्ट का होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-12 सब्जेक्ट से PhD होते हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट से। ठीक है, तो 10 से 12 सब्जेक्ट से PhD होते हैं। अभी मैं दिल्ली में था, एक एस्ट्रोलॉजी से मिला, वो 12 सब्जेक्ट से PhD थे। 12 सब्जेक्ट से। टीवी पे आते हैं, अपने आस्था चैनल पे, संस्कार पे आते हैं। ठीक है, गुरु ज्ञान देते हैं, आस्था चैनल पे आते हैं, संस्कार पे भी आते हैं, बहुत सारे। संजीव कुमार नाम है उनका। ठीक है, और क्या कहते हैं कि बहुत सारे ज्ञान देते हैं, आप भी ज्ञान ले सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो दुनिया में कि कोई एक सब्जेक्ट से भी नहीं पढ़ पाता है और 12 सब्जेक्ट से भी PhD कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग INB पे फोकस करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग। और हमारा एजुकेशन सिस्टम समझ गए ना? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग के पास कंफ्यूजन था। एजुकेशन सिस्टम समझ गए तो आज हम लोग INB समझते हैं। ठीक है, INB शॉर्ट में कहते हैं इसको, फुल इंटरनेट बैंकिंग। और इंटरनेट बैंकिंग हम लोग जब इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, तो जैसे आप आधार करेक्शन सीखेंगे, आधार करेक्शन, तो उसमें कहेगा कि पे ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू ऑनलाइन, थ्रू UPI। ठीक है, ये सारे अगर आपके प्लेटफॉर्म पे आपको कमांड है। UPI कैसे क्रिएट करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। जिसका हो रहा है आपका है, ठीक है ना, उस पर UPI है क्रिएट किए हैं। ठीक है, अगर क्रिएट कर लिए हैं तो हम लोग आपको SBI योनो पे, मतलब मोबाइल बैंकिंग के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बना है ना, तो मोबाइल बैंकिंग के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
ये हमारा SBI ऑनलाइन ठीक है, टाइप किए। ठीक है, आप इसको माइंड में सेट करते जाइए, क्योंकि ये हमारा, इसको माइंड में सेट करते जाइए और आगे रखिए, कंप्लीट आएगा। बाकी के लोग, ये लोग घर पे, हम लोग पर्सनल बैंकिंग, ठीक है, पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लॉगिन स्टेट बैंक का ये वेबसाइट है। मिस्टर दोनों हीरो इंटरेस्टेड नहीं है, कल भी आप लोग दोनों परेशान थे, आप ही से मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड, इंटरेस्टेड नहीं है तो नीचे जाइए, आराम से लैब कीजिए, घर चले जाइएगा, ठीक है। ये लॉगिन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू लॉगिन, ठीक है। अब यूजर आईडी और पासवर्ड, इंटरनेट में क्या होता है, मैक्सिमम जगह आप फेसबुक एक्सेस करें या जीमेल यूज करें, कोई भी इंटरनेट से कोई भी वेबसाइट एक्सेस करेंगे, वहाँ पे क्या पूछा जाता है, यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यूजर आईडी और पासवर्ड हम लोग के पास नहीं है, न्यू क्रिएट करना है ना। और जिनका हो जाएगा फिर वहाँ से लॉगिन पे स्टार्ट कर देंगे, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग के पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है। नीचे बैठिए, यूजर आईडी और पासवर्ड स्टार्ट कर देंगे, न्यू यूजर, ठीक है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए। प्लीज़ चेक इट, सही से देखिएगा ध्यान से, क्योंकि हमको इसमें से एजुकेशन अपना लेना है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से। ये आपके लिए, आप घर पे अपना सारा स्टेटमेंट, कितना बैंक में पैसा है, कितना आया, कितना गया, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। अकाउंट नंबर बताइए, ठीक है। इसको ये सारी चीज़ें मैं फिल करता हूँ, इस वीडियो को पॉज करके फिल करना है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग फास्ट पे करेंगे, आपको बताना था इसके वजह से। देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, यूजर एक्टिवेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रिमाइंडर भी हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंट